हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों कि कैसे आपको पहली लेयर को सॉल्व करना है। ये जो मेरी पहली लेयर थी पिछले वीडियो में, इसे मैंने आपको सॉल्व करने बताया था, ठीक ना। तो उम्मीद है ये लेयर आप लोग सीख गए होंगे किस तरह सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीक़ा से मैंने कोशिश किया बताने की दोस्तों आप लोगों को। तो चलिए अब हम कोशिश करेंगे ये जो दूसरी लेयर थी, ये जो दूसरी लेयर है मिडिल लेयर, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको सिंपल एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। इसको एल्गोरिदम बोलते हैं। तो क्यों याद रखना पड़ेगा, कितना कठिन होगा। सिंपल है, मेरे ख्याल से 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगी, या फिर 3 बार करेंगे तो याद हो जाएगी। और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग काफ़ी फास्ट उस पर हो जाएंगे। ये एल्गोरिदम है, मैंने भी कहीं से सीखा है। तो इसे आप लोग याद रखो, आपकी आगे की जो रास्ता होगी वो आसान हो जाएगी। तो फार्मूला क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा मेरे आईपैड के सामने पहला फार्मूला कहें या एल्गोरिदम कहें, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, यू डैश आर डैश देन क्लॉक वाइज, ठीक है। यू डैश एल डैश यू एल, ठीक है ना। फिर से बताता हूँ, ये यू क्या हो गया, यू हो गया, ये आर हो गया, यू डैश हो गया, आर डैश हो गया, क्लॉक वाइज यू डैश एल डैश यू एल। अब सबकी मतलब बता देता हूँ, इस सब की मतलब क्या होती है। तो पहले बताता हूँ, ये यू जो है ये अपर लेयर को डिनोट करता है, अपर। और यू सिंपल यू है, ये डैश के साथ नहीं, इसका मतलब यू क्या घूमेगी, क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे, मतलब ऐसे, ठीक है। ये क्लॉक वाइज हो गया, क्लॉक वाइज। और एक टाइम मतलब ये यदि यहाँ है, ये यदि मैं इसको यू बोल रहा हूँ तो मतलब ये यहाँ से यहाँ आ गया, समझ गए आप लोग। यदि यू डैश बोलूँगा तो मतलब एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। 1 टाइम, 2 टाइम नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कि यू डैश बोला था इससे। यदि यू डबल डैश बोलूँगा तो 2 टाइम रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, इससे यू डैश एंड यू डैश। यदि 1 टाइम रोटेट करना है यू बोलेंगे तो ये रहा यू, फिर यू डैश बोले ये, फिर यू डैश बोलेंगे ये यू डबल डैश बोलेंगे ये। ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे से घुमा दिए। यू बोला है तो यू बोला है तो मतलब एक बार घुमाना है, वो भी क्या, क्लॉक वाइज। यू डैश बोला है तो एक बार घुमाना है, वो भी एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है दोस्तों। अब उसी तरह यदि आर बोला है तो राइट वाले लेयर को, राइट साइड जो आप जैसे इसको देख रहे हो तो आपका राइट क्या हुआ, ये हुआ, ये साइड पूरा राइट हुआ। तो इसको घुमाना है आपको इस तरह, आर हुआ तो क्लॉक वाइज राइट लेयर को क्लॉक वाइज, आर हो गया। आर का मतलब राइट लेयर को क्लॉक वाइज, आर डैश का मतलब राइट लेयर को एंटी क्लॉक वाइज। सिमिलरली एल का मतलब लेफ्ट लेयर को क्लॉक वाइज, एल डैश का मतलब लेफ्ट लेयर को एंटी क्लॉक वाइज। अब इस साइन का क्या मतलब हुआ कि ये भी मैं ऐसे पकड़ा हूँ और ये क्लॉक वाइज है, तो इसको घुमा के ऐसे कर दिया, हो गया ये इस तरह। यदि मैं अभी इसे ऐसे पकड़ा हूँ, तो ये यदि सिंबल आ गया तो मतलब इसको क्लॉक वाइज घुमाना, ये ऐसे आ गया, ठीक है। सिंपल समझ गया दोस्तों आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कहाँ पे थे, सेकेंड लेयर को कैसे सॉल्व करना है विद इन बाई यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। अब मैं इसका बेसिक बता देता हूँ कि सेकेंड लेयर में क्या, कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी, किसको कहाँ लाना होगा, ठीक ना दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ क्या करना है। सेकेंड लेयर में मेरा बेसिकली काम क्या रहेगा। सेकेंड लेयर में मेरा दोस्तों काम रहेगा कि इस वाले एज पीस को भरना है, क्योंकि ये सब तो भरा हुआ है। एज पीस को ही से भरना है, ये एज पीस खाली, मतलब ये एज पीस गलत है, इसको सही करना है, इसको गलत है सही करना है, इसी एज पीस को भरना है दोस्तों सेकेंड में। और मेरा कोई काम नहीं रहता। और ये एज पीस कहाँ होगी, यहीं पे होगी कहीं पे, या फिर ये हो सकती है ये एज पीस यहाँ पे होगी, ठीक ना। या तो यहाँ होगी, या तो ऑलरेडी यहाँ पे होगी, या तो यहाँ होगी, या तो ऑलरेडी यहाँ पे होगी। तो इस एज पीस को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है, इस तरह लाना है कि ये एज पीस ग्रीन वाले इधर आ जाए, रेड वाले इधर आ जाए, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है दोस्तों। और अब बताता हूँ कि इस स्टेप में आगे क्या करना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो एज पीस है, इसको मेरे को उठा के कहाँ पर लाना है, लेफ़्ट साइड लाना है, लेफ़्ट साइड लाना है इसको। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। अभी मैंने जो आपको ये वाली जो फार्मूला बताई है, हाँ दोस्तों, तो मैंने जो ये जो फार्मूला लिखी है, जो बोली आपको याद करने, ये जो फार्मूला बोली है दोस्तों, ये मैंने लिखी है फार्मूला राइट साइड के लिए। मतलब यदि, हाँ तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ,
ये जो फॉर्मूला लिखी है दोस्तों, ये मैंने लिखा है राइट साइड शिफ्ट करने के लिए। किसको शिफ्ट करना है? एज पीस को शिफ्ट करना है जब राइट साइड, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं वो आपको बता देता हूँ। हाँ, जैसे मेरा ये एज पीस हुआ, ठीक है, इसको मेरे को क्या, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, इसको यहाँ से भी यहाँ लाना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से राइट साइड लाना है, इस साइड लाना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब यदि इसको मेरे को इस साइड लाना, तो दूसरी फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला जस्ट इसका फ्लिप फॉर्मूला, जस्ट रिवर्स ऑफ ये है। तो लेफ़्ट साइड वाले के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको आईपैड में, ये रहा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इसको याद रख लो, पहले प्रैक्टिस कर लो, याद रख लो, तो और ही मददगार होगा सेकेंड लेयर को सॉल्व करने में। अब ये जो फॉर्मूला है, जस्ट ऊपर वाले जो इसके प्रीवियस जो फॉर्मूला था, ये वाला, इस वाले फार्मूला का जस्ट उल्टा ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो मैं पहले इसको जूम कर देता हूँ आपको। इस फार्मूले को लगाना है आपको इस लेयर को लेफ़्ट साइड लाने के लिए। ये लेयर मतलब अपर जो लेयर है, ये अपर मिडिल लेयर जो है, अपर मिडिल एज पीस जो है, इसको ये हमको लेफ़्ट में लाना है। तो ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। लेफ़्ट वाले के लिए फॉर्मूला मैं इसे लिख भी देता हूँ, फॉर लेफ़्ट। फॉर लेफ्ट, ठीक है दोस्तों, हो गया। और ऊपर वाले के लिए मैं लिख देता हूँ फॉर राइट। फॉर राइट शिफ्ट, ठीक है दोस्तों, हो गया। उम्मीद आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद बात भी समझ गए होंगे। यदि मेरे को इसको लेफ़्ट साइड लगाना है तो नीचे वाली फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाली। यदि इसको राइट साइड लगाना है तो ऊपर वाली फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाली। तो चलिए दोस्तों, अब फॉर्मूला के एप्लीकेशन पे जाते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो मेरे को इसको जो है लेफ़्ट साइड लाना है, तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे? लेफ़्ट वाला फॉर्मूला पे जाते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला मेरा क्या कहता है? यू डैश एल डैश यू एल, फिर रोटेट करेंगे इसको, फिर यू आर यू डैश आर डैश, इसी को फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड के लिए यू डैश करते हैं, यू डैश, एल डैश करते हैं, एल डैश, ठीक है। अब क्या है? यू एल है, तो यू कर दिया, एल कर दिया, फिर क्या है दोस्तों? फिर रोटेट करना है इसे, रोटेट कर दिया। और क्या दोस्तों उसके बाद? यू आर यू डैश आर डैश, ठीक है। अब देखिए मेरा जो यहाँ पे ग्रीन था वो यहाँ आ गया, सक्सेसफुली आ गया। तो इसी तरह स्टेप करना है प्रॉपर्ली, और कलर में हमारा मैच होते जाएगा, सेकेंड लेयर बनती जाएगी। अब देखिए और चूज़ करते हैं रेड कलर या फिर ब्लू कलर मिल जाए, रेड ब्लू, हाँ मिल गया, ठीक है। अब इस रेड को भी शिफ्ट करना मेरे को लेफ्ट साइड, ठीक ना। तो इसे लेफ्ट साइड से शिफ्ट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लेंगे? फॉर लेफ्ट, ये वाली फॉर्मूला लेंगे। इसमें भी क्या करना मेरा? यू डैश एल डैश यू एल, फिर रोटेशन यू आर यू डैश आर डैश, यू डैश एल डैश लगाते हैं हम लोग। ये रहा मेरा यू डैश, ये रहा एल डैश, फिर यू, फिर एल, फिर रोटेशन, ठीक है, यू, फिर आर, फिर यू डैश, फिर आर डैश। अब देखिए, ओ माय गॉड, सक्सेसफुली हो गया ये सेकेंड लेयर हमारा कंप्लीट। तो दोस्तों समझ गया आप लोग। अब देखिए सिचुएशन वो भी हो सकता था कि ये इस कलर को आपको यहाँ शिफ्ट करना होता, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते? ये वाली फॉर्मूला लगाते, सिंपली ये वाली फॉर्मूला, यू आर यू डैश आर डैश क्लॉकवाइज, यू डैश एल डैश यू एल। इसमें क्या था? अपर लेयर को आपको मूव करना है क्लॉकवाइज, राइट लेयर को मूव करना है क्लॉकवाइज, फिर अपर लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, फिर रोटेट करना है क्यूब को क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये क्यूब को क्लॉकवाइज रोटेट करना है, फिर अपर लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, फिर अपर लेयर को क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट लेयर को क्लॉकवाइज। आपको दोस्तों ये वीडियो स्टेप थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, कुछ नहीं, ये प्रैक्टिस कीजिए 1 से 2 बार, आपको गारंटी देता हूँ बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही फास्ट आप कर पाओगे। तो सी यू इन दी नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वीडियो दोस्तों। इसमें आप इस क्यूब के अपर लेयर जो कि लास्ट लेयर है, इससे भी आप पूरी तरह से सॉल्व करना जान जाओगे।
ठीक है दोस्तों, बाय, सी यू।